अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज बात करेंगे एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जो कि आयुर्वेदिक और यूनानी अद्विया में रीढ़ की हड्डी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। शुगर और दिल के अमराज को बहुत मुफीद है, कैंसर के लिए बहुत मुफीद है, एंटीऑक्सीडेंट्स पर भरपूर है, एंटी एजिंग यानी एजिंग उम्र के बढ़ने के अमल को कंट्रोल करती है, रोकती है, कबल अज वक्त बुढ़ापा आने को रोकती है, आंखों की बिनाई को बहाल करती है, जल्द की रंगत को खूबसूरत करके जल्द की टून को बेहतर बनाती है। अगर इसको रूटीन के साथ इस्तेमाल करें तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है और हमारी गट के लिए बहुत मुफीद चीज है। इससे मेरी मुराद त्रिफला है, जिसको इंग्लिश में ट्रिफला कहा जाता है। ये पुरानी आयुर्वेदिक किताबों में इसको बड़ा पाया जाता है और ये बहुत सारी यूनानी और आयुर्वेदिक अद्वियात में इस्तेमाल भी की जाती है। त्रिफला फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनोल्स और विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, इसलिए ये कैंसर के अमल को रोकता है। पुराने अतिब्बा इसको कायाकल्प के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिसको एंटी एजिंग कहा जाता है। कायाकल्प वो नुस्खे होते थे जो जवानी को बहाल करते थे। सफेद बालों को दोबारा काला करने के लिए सन्यासी और आयुर्वेदिक और यूनानी अतिब्बा इसको इस्तेमाल किया करते थे। आंवला, बहेड़ा और हरीड़, इन तीनों के एक खास कॉम्बिनेशन को त्रिफला कहा जाता है। 4 आंवले, 3 बहेड़े और 2 हरीड़ को जब हम मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसको त्रिफला कहा जाता है। ये हमारी गट को बहुत मुफीद है, कब्ज को कंट्रोल करती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है और वो इस वजह से सर दर्द, चक्कर का आना और खुसूसन जब फास्ट फूड खा ले तो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मैदे का निजाम रुक जाता है, गट ब्लॉक हो जाती है, तो उनके लिए त्रिफला बहुत मुफीद और जबरदस्त चीज के तौर पर जानी जाती है। क्योंकि त्रिफला एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा के ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए ये बॉडी के डीजनरेशन के अमल को रोक कर कबल अज वक्त बुढ़ापा आना, चेहरे पर झुर्रियां और बुढ़ापे के असरात जाहिर होना, कबल अज वक्त इंसान का बूढ़ा होना, इन तमाम आमाल को रोक कर इंसान की सेहत और जवानी को बहाल करता है। अगर त्रिफला को हम रूटीन के साथ इस्तेमाल करें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जिससे दिल के अमराज का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। इसी तरह त्रिफला शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट इसको अगर रूटीन के साथ अपना रोजाना आधा चम्मच मामूल बना ले तो उनकी ब्लड शुगर लेवल बहुत हद तक कम हो जाए। त्रिफला आंखों की बिनाई को तेज करता है, दिमाग को तेज करता है और दिमाग के अंदर पाए जाने वाले फासिद मवाद को खारिज करके जिस्म को साफ करता है। छींकों का बहुत ज्यादा आना, नज़ला जुकाम का मामूल में बहुत ज्यादा रहना, इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने में त्रिफला बहुत मुफीद है। बड़ी बड़ी महंगी क्रीमों का इस्तेमाल लोग इसलिए करते हैं कि अपने जल्द की रंगत को खूबसूरत बनाएं, अपनी बढ़ती हुई उम्र को कंट्रोल करें, तो उसके लिए त्रिफला एक बहुत जबरदस्त चीज है। त्रिफला को इस्तेमाल कैसे करें? तो इसको इस्तेमाल करने के लिए 3-4 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि इसका आप सुफूफ बनाकर इस्तेमाल करें। आधा चम्मच रात को सुफूफ नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें और इसको रोजाना का मामूल बना लें। या फिर आप इसको रात को पानी में भिगोकर सुबह निहार मुंह पुन छान कर उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज को नहीं रहने देता, अलमुतलक के पूरी बॉडी की सफाई करता है और जिस्म से फासिद मवाद जो मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन रहे होते हैं उनको खत्म करता है। इसी तरह फैट को लूज करता है। जिन लोगों की फैट बहुत ज्यादा है, फैट कम नहीं होती, उनके लिए त्रिफला बहुत मुफीद चीज है। अगर बच्चों को खिलाना चाहते हैं ताकि उनकी बिनाई तेज हो, ज़हनी ताकत तवानाई बेहतर हो और वो सुस्त और तवा ना हो, तो उसके लिए त्रिफला का सुफूफ 200 ग्राम और 100 ग्राम शक्कर उसमें मिलाकर इस्तेमाल कीजिए और उसको रात के वक्त दूध या पानी के साथ बच्चों को इस्तेमाल करवा लीजिए। या इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको 200 ग्राम इसका सुफूफ बराबर वजन शहद में डालकर माजून के तौर पर इस्तेमाल करें। जायके में भी बहुत जबरदस्त है और मुफीद भी बहुत होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।